राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय और साथ ही कार्तिक मास के दूसरे दिन की स्नान की कथा भी सुनेंगे। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनते हैं। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, कार्तिक मास में नित्य स्नान करने के बाद श्रद्धा से पितरों का तर्पण करें, जो कि बड़े भारी फल को देने वाला होता है। संगम तथा जलाशय पर देवता तथा पितरों को जल देकर तृप्त करना चाहिए। फिर जय होम अपना नित्य कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। गोविंद भगवान का स्मरण करके अपने नित्य कार्य को करें, इससे देवता, पितर, मनुष्य सब तृप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में श्रद्धा धर्म से युक्त होकर पूजन आदि करने से कई गुना फल मिलता है। अच्छे पुरुषों का सत्संग करें, गुरु और देवताओं की सेवा करें, वेदों का पाठ करें, सत्य बोले और कार्तिक मास में गाय की सेवा और गोदान नियम पूर्वक करने से विशेष फल देने वाला होता है। ऋषि मुनि कहने लगे कि हे सूत जी, कार्तिक मास में वे नियम कौन से हैं जिनको धारण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको धारण करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके विस्तार से बताइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, कार्तिक मास के मैं नियम बताता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो, क्योंकि नियम धारण करने से ही मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं और विद्वानों को सुख प्राप्त होता है। क्षमा और सत्य जो गुण हैं उनको धारण करना, वेदों को पढ़ना, वेदों को धारण करना, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, प्रत्येक को क्षमा करना, किसी प्रकार का क्रोध न करना, यही विद्वानों के गुण हैं। तथा अपनी वाणी, कर्म, वचन से किसी को भी दुख न पहुंचाना और हमेशा सत्य बोलना। सत्य सब धर्मों में परम धर्म कहा गया है। सत्य ही तप है, सत्य ही ज्ञान है और सत्य ही धर्म है। अहिंसा धर्म का मूल है। अतः कार्तिक मास के सेवन में काया, वाचा, मनसा किसी प्रकार से हिंसा न करें। दूसरे के द्रव्य का हरण, दूसरे के भोजन को ग्रहण निषेध बताया गया है। अहंकार विष की तरह मनुष्य के शरीर में व्याप्त रहता है, इसलिए अहंकार से बचना चाहिए। कार्तिक मास में नियम पूर्वक रहने वालों को क्रोध, लोभ से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार संतोष से रहें, मोह और मान को त्याग कर सब पापों से बचें। दया और धर्म के कार्य करने से कई जन्मों के पापों का नाश होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्तिक मास में विशेष करके इन नियमों के पालन करने से पापों का नाश होता है। जो सदैव भगवान उनके हृदय में वास करते हैं और मरने के बाद वे परम पद को पाते हैं। व्रत धारण करने वाले को दया और धर्म का धारण करना चाहिए। यही हरि धर्म और सनातन धर्म है। सूत जी आगे बोले कि कार्तिक मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। भगवान दामोदर क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं। इस पवित्र माह में गंगा स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, हवन यज्ञ, अन्न, वस्त्र, रुपया, तिल, आंवला दान करने का विशेष और अक्षय फल मिलता है। इस मास में व्रत करने, उपवास करने, विष्णु भगवान की पूजा करने, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। इस व्रत के प्रताप से मनुष्य मरने के बाद सूर्य लोक में पूजित होता है। कार्तिक मास में 33 कोटि देवता धरती पर आकर कार्तिक स्नान करने ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं। इस मास में देवता अन्न, वस्त्र दान, स्वर्ण, गाय दान, भूमि दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान को विधि पूर्वक ग्रहण करने आते हैं। इस मास में किया गया दान कोटि गुना फल प्रदान करता है। कार्तिक मास में किया गया स्नान, व्रत, दान जन्मों जन्मों तक फलता फूलता है। इस मास में महादेव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा। इस मास में
की गई थोड़ी सी भी पूजा, थोड़ा सा भी दान कई गुना होकर फल प्रदान करता है। कार्तिक मास में गंगा जल स्नान को पवित्र माना जाता है। गंगा जल को विष्णु जी के चरणों का धोवन माना जाता है, इसीलिए गंगा स्नान महत्वपूर्ण है। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, कार्तिक मास में की गई पूजा सीधा देवों के पास पहुंचती है, इसीलिए इसे मोक्ष का द्वार कहते हैं। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, गुणवती अपने पिता और पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी और रोने लगी कि हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र की कौन व्यवस्था करेगा? घर में स्नेहपूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? मेरा तो अब कहीं कोई ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वह पूर्ववत फिर से करुण विलाप करके शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता और पति की मृत्यु के पश्चात उनकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए, जिससे कि उनको गति मिल सके। अतः उसने अपने घर की सभी वस्तुएं बेच दी। उसके बेचने से जो उसे पैसे मिले, उनसे अपने पिता और पति की श्राद्ध कर्म आदि क्रिया करी। फिर वह उसी नगरी में रहते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में आठों प्रहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों के व्रत और कार्तिक के महीने में उपवास, स्नान और व्रत करने लगी। श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा से आगे बोले कि हे प्रिय, यह एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बहुत प्रिय है। मुक्ति, भक्ति, पुत्र, संपत्ति को देने वाले परम पवित्र व्रत है। जो मनुष्य कार्तिक मास में सुबह उठकर स्नान करते हैं, व्रत और उपासना करते हैं, वे मुझे बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हों तो भी कार्तिक स्नान और व्रत के प्रभाव से उनको मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की रक्षा, पूजा करते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिरों में झाड़ू लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, मंदिरों में बैल बूटे बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं, वे जीवन से मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। श्री कृष्ण भगवान आगे बोले कि हे सत्यभामा, फिर एक बार वह ज्वर ग्रस्त थी, कमजोर और दुबली हो चुकी थी। फिर भी वह किसी न किसी प्रकार से गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक वह पहुंच गई, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर मेरे दूत उसे मेरे धाम पर लेकर आए। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजीत हैं, और पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह अक्रूर है। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्पवृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीपदान किया था, उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी का निवास है। पूर्व जन्म में तुमने कार्तिक मास के व्रतों का भली भांति पालन करके उन व्रतों को
पति स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया था। उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत करते हैं वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय हो जाते हैं। वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का 8वां मास है। हिंदू मान्यता के अनुसार कार्तिक मास में जप तप दान पुण्य करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास का पुण्य 100 गंगा स्नान और सहस्त्र माघ स्नान करने जितना फल मिलता है। यदि कार्तिक स्नान किसी पवित्र नदी में किया जाए तो इसका पुण्य 100 गुना बढ़ जाता है। इसका पुण्य कुंभ स्नान करने जितना मिलता है। पवित्र तीर्थों, मंदिरों, शिवालयों, देव वृक्षों के नीचे संध्या के समय दीप दान करने का पुण्य कई अश्वमेघ यज्ञ करने जितना प्रदान कर देता है। जो व्यक्ति कार्तिक स्नान के साथ रोज सुबह तुलसी, पीपल पथवारी, आंवला, बेलपत्र को सींचते हैं और शाम को दियाबाती करते हैं, उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। उन्हें कभी यमराज का भय नहीं सताता। अन्य मासों का स्नान और व्रत करने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन कार्तिक स्नान और व्रत करने से वैकुंठ का वास मिलता है। और अगर कार्तिक स्नान पूरे नियम से निस्वार्थ भाव से जप तप दान के साथ किया जाए तो इसका पुण्य का वर्णन तो देवता भी करने में असमर्थ हैं। कार्तिक मास में कृष्ण गायत्री मंत्रों का जाप करने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा के साथ माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजा करने और रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनने या पढ़ने से घर में धन, ऐश्वर्य, पुत्र सुख, निरोगी काया, साथ ही 10 दिशाओं में कीर्ति, यश, वैभव फैलता है। कार्तिक मास में शिव की पूजा करने, जलाभिषेक करने से निरोगी काया, दीर्घायु, पुत्र सुख और आरोग्यता प्राप्त होती है। कार्तिक मास में सात्विक भोजन करना चाहिए। राई, खटाई, मादक वस्तुएं, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, लौकी, बैंगन, चना, मसूर, सिंघाड़ा, कांसे के बर्तन में भोजन, पराया अन्न, सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बैल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी और रविवार को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को बैंगन, दशमी को लौकी, एकादशी को चावल और चतुर्दशी को गाजर, पूर्णिमा को शाक नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में किसी से भी कड़वे, अशुद्ध, कठोर वचन से बात नहीं करनी चाहिए। गुरु, पत्नी, महात्मा, देवता, ब्राह्मण, माता पिता की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस तरह सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को कार्तिक मास का दूसरा अध्याय सुना करके शांत हो गए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्तुति करने लगे। आइए अब हम कार्तिक मास में दूसरे दिन के कार्तिक स्नान की कथा को सुनते हैं। कार्तिक मास में अन्न दान का क्या फल मिलता है वह इस कथा के अंदर आएगा, अर्थात कार्तिक मास में अन्न दान की महिमा का वर्णन इस कथा में सुनेंगे। आइए अब हम कार्तिक मास के दूसरे दिन कार्तिक स्नान की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक बड़ा ही प्रतापी राजा था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। राजा की एक बहुत सुंदर पतिव्रता गुणवती स्त्री थी और 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। उसके राजकोष में बहुत धन दौलत, सोने चांदी के भंडार भरे हुए थे। उसकी चतुर्गनी सेना, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी थे। उसकी प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी।
तब एक दिन राजा के बैठे बैठे मन में विचार आया कि मैं बड़ा ही भाग्यशाली इंसान हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैंने ऐसा क्या कर्म किया जिससे मैं एक प्रतापी राजा हुआ, जबकि जिस घड़ी, जिस पल, जिस समय मैं पैदा हुआ, संसार में और भी तो लोग पैदा हुए होंगे। उन्हें छोड़कर फिर मैं ही क्यों राजा बना। तब एक दिन राजा ने अपनी राज्य सभा में सभी मंत्रियों, दरबारियों, पंडितों, महात्माओं और प्रजा के गणमान्य लोगों को बुलाकर अपना सवाल पूछा, लेकिन कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तब राजा अपने गुरु के आश्रम में गए और गुरु से अपने मन की बात कही। तब गुरु ने कहा कि हे राजन, मेरे आश्रम से उत्तर दिशा में एक वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे तालाब के किनारे तुम्हें एक साधु महात्मा जी बैठे हुए मिलेंगे। वे ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। तब राजा अकेले ही घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। आगे वन में जाने के बाद राजा को एक महात्मा जैसे दिखाई देने वाले पुरुष पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए मिले, लेकिन वो पीपल के पेड़ के पत्ते खा रहे थे। राजा ने उनसे जाकर पूछा कि महात्मा जी, जिस क्षण, जिस समय मैं पैदा हुआ, उसी समय संसार में और भी तो अनेक लोग पैदा हुए होंगे, फिर मैं ही क्यों राजा बना। वह महात्मा थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बोले कि हे राजन, आगे तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, वही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। तब राजा वहां से भी आगे चल दिए। आगे जाने पर राजा को एक व्यक्ति मिला जो मुट्ठी भर भर कर मिट्टी खा रहा था। राजा को महान आश्चर्य हुआ कि मुझे कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं, कोई पेड़ के पत्ते खा रहा है, कोई मिट्टी खा रहा है। तब राजा ने उस व्यक्ति से अपने मन की बात कही तो वह व्यक्ति राजा से बोला कि हे महाराज, आपको इस बात का जवाब एक खुमार देगा। तो वह व्यक्ति राजा से बोला कि हे महाराज, आपको आपके इस सवाल का जवाब आगे गांव में एक खुमार रहता है, वही देगा। आप जल्दी जल्दी उसके घर जाइए, क्योंकि वह अंतिम सांसें ले रहा है। अगर वह मर गया तो आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। तब राजा ने उस व्यक्ति से खुमार का गांव, नाम, पता पूछा और राजा घोड़े पर सवार होकर उस गांव में उस खुमार के पास उसके घर में पहुंच गया। तब राजा ने देखा कि वह खुमार अंतिम सांसें ले रहा था। तब राजा ने उस खुमार से भी वही प्रश्न पूछा तो वह खुमार बोला कि अरे भाई, मैं तो मर रहा हूँ और तुम्हें अपने प्रश्न की पड़ी है। जब राजा ने खुमार से मिन्नतें करी तो वह खुमार बोला कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पूर्व जन्म की एक घटना से मिलेगा। तब वह खुमार बोला कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। हे राजन, तुम मेरे पूर्व जन्म की इस घटना को सुनो। पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। हम बहुत गरीब थे। कई कई दिनों तक हमें खाने को कुछ नहीं मिलता था। तब एक दिन जब हम कई दिनों से भूखे प्यासे थे तो हमने जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां काटी और ले जाकर के शहर में बेच दी। तब उन पैसों से हमने 8 रोटियां खरीदी। हमने चारों भाइयों ने 2-2 रोटी आपस में बांट ली। जैसे ही हम रोटी खाने बैठे तभी वहां एक साधु आया। उसने सबसे पहले मेरे बड़े भाई से रोटी मांगी तो मेरा बड़ा भाई उससे बोला कि अगर मैं तुझे रोटी दे दूंगा तो क्या फिर मैं पेड़ के पत्ते खाऊंगा। फिर साधु ने मेरे दूसरे भाई से रोटी मांगी तो मेरा दूसरा भाई साधु महाराज से बोला कि महाराज, मैं खुद कई दिनों से भूखा हूँ, अगर आज मैंने तुम्हें यह रोटी दे दी तो क्या फिर मैं मिट्टी खाऊंगा। तब साधु ने तीसरे भाई से अर्थात मेरे से रोटी मांगी तो मैंने साधु महाराज से कहा कि हे साधु महाराज, अगर यह रोटियां मैं आपको दे दूं तो क्या मैं मर जाऊं। तब राजा ने खुमार से कहा कि अरे भाई,
तुम क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? तुम्हारे पूर्व जन्म से मेरा क्या लेना देना है? तुम तो मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दो। तब वह कुमार बोला कि मैं तुम्हारे प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई, तुम आगे सुनो। फिर उस साधु ने मेरे चौथे भाई से रोटी मांगी तो उसने अपने हिस्से की दोनों रोटी उस साधु को दे दी। उस साधु ने मेरे चौथे भाई को चक्रवर्ती राजा होने का आशीर्वाद दिया। साधु ने मेरे चौथे भाई से कहा कि तुमने कार्तिक मास में अन्न का दान किया है तो तुम अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनोगे और धन दौलत ऐश्वर्य से युक्त होगे। तब कुमार राजा से बोला कि अरे राजन, वह चौथा भाई कौन था तुम पूछोगे नहीं? तब कुमार राजा से बोला कि अरे राजन, वह चौथा भाई पूर्व जन्म में तुम ही थे। तुम ही मेरे चौथे भाई हो। वन में जो तुम्हें पेड़ के पत्ते खाते हुए मिला था वह हमारा बड़ा भाई, और जो मिट्टी खा रहा था वह हमारा दूसरा भाई, और जो मर रहा हूँ मैं तुम्हारा तीसरा भाई हूँ। कार्तिक मास में अन्न दान न करने का हम दंड भोग रहे हैं और तुम राजा बनकर पुण्य लाभ कमा रहे हो। यह है कार्तिक मास में अन्न दान करने की महिमा। कार्तिक मास में अन्न दान करने का फल परलोक में संचित होता है और वह कई गुना होकर इस जन्म में और मरने के बाद अगले जन्म में प्राप्त होता है। इस प्रकार आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाया। साथ ही मैंने कार्तिक मास के स्नान के दूसरे दिन की कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।